नतीजे बहुत कुछ यहाँ पे दर्शाती नजर आ रही हैं। तो इस नतीजों को समझने की कोशिश करेंगे और सबसे पहले मैं उन मेहमानों का तारुफ करा दूं जो आज हमारे साथ में जुड़ चुके हैं इस खास चर्चा में। हमारे साथ में के शर्मा जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, प्रेस क्लब के पूर्व अध्यक्ष हैं, राजेश पांडे जी हैं बीजेपी से, और साथ ही अमित श्रीवास्तव जी हैं। आप सभी का मैं स्वागत करना चाहूंगा। सबसे पहले मैं के शर्मा जी के पास जाना चाहूंगा। के शर्मा जी, अगर इस परिणाम को समझा जाए, इस जनादेश को, तो इस जनादेश में आपको क्या लगता है, ये जनादेश क्या इंगित करती नजर आ रही है? देखिए, जनादेश अभी जो चुनाव हुआ है, नगरीय निकाय चुनाव, अभी क्योंकि आप रुकेंगे अमित भी, आपका दूसरा नंबर भी चल रहा है, उस दूसरे नंबर को ऑफ करेंगे, स्क्रीन पे आ रहा है। जी जी, के शर्मा जी। तो नगरीय निकाय चुनाव जो 15 नगरीय निकाय में हुआ है, उसको हम इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है कि वर्तमान कांग्रेस सरकार जो राज्य में है, उसके जो बीच का कार्यकाल है, 3 साल कार्यकाल हो चुका है, तो एक टेस्ट के रूप में हम इनको देख सकते हैं कि इनकी स्थिति अभी कहाँ है नगरीय क्षेत्रों में। जहां तक बात करें ग्रामीण क्षेत्रों में, सरकार का, कांग्रेस का ध्यान जो रहा है कि घोषणा पत्र से लेकर, मतलब चुनाव के पहले से चुनाव के बाद तक, पूरा जो गांव ग्रामीण अर्थव्यवस्था को लेकर के, ग्रामीण जनता के लिए कार्य, किसानों के लिए, ग्रामीण मजदूर किसानों के, खेतिहर मजदूरों के लिए जितनी भी अधिकांश योजना है वहीं के लिए। तो ये कहा जा सकता है कि ग्रामीण क्षेत्रों में जो पंचायत का रिजल्ट है, नगर पंचायत का रिजल्ट देखेंगे, सभी के सभी जो है वो कांग्रेस के पक्ष में गया है। उसमें भी हम टोटल निकाल लें तो 90 पार्षद में से केवल 15 ही भाजपा को मिल पाए। ये नगर पंचायत की स्थिति आती है। नगर पालिका में आ जाए, थोड़ा सा शहरी क्षेत्र में हम जैसे जैसे बढ़ते हैं, तो 90 में से 34 भाजपा के पास है। उसके बाद जब नगर निगम की बात आती है तो 190 में से 65 जो है वो भाजपा के पास है। तो देखिए, जैसे जैसे हम शहर की ओर आगे जाते हैं, तो भाजपा के जो शहर में जो हम पकड़ की बात करते हैं, अच्छी पकड़ है, वो हमको इसमें देखने को मिल रहा है। दूसरा चीज ये है कि सरकार का जो काम काज है, उसकी समीक्षा के लिए ये बेहतर अवसर रहा है। आदिवासी क्षेत्रों में जो उनकी योजना है, ग्रामीण क्षेत्रों में, जहां तक मैं ये चुनाव जो रहता है, नगर पंचायत जहां कहेंगे 150-200 छोटे छोटे वार्ड रहते हैं, वहां पे प्रत्याशी जो व्यक्तिगत जो उनके संपर्क है, उसके आधार पर मतदान होता है। लेकिन नगर निगम में अभी जो पार्षदों का भी हो रहा है, वहां पर बिरगांव की बात करें, जहां भाजपा की महापौर थी, और वहां पे स्थिति जो है अभी देख रहे हैं कि लगभग कांग्रेस वहां पे सरकार बनाने जा रही है। वहां पे जोगी कांग्रेस ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई, जोगी कांग्रेस ने अपने जामुल में भी उपस्थिति दर्ज कराई है, एक सीट वहां भी है। तो जोगी कांग्रेस जो समाप्ति की ओर कहा जा रहा था, वो चीज यहाँ पे अभी नहीं दिख रहा है। जोगी कांग्रेस की उपस्थिति है। आने वाले समय में लोगों को कहीं लगता है और कांग्रेस और भाजपा के बजाय किसी और को देना है, तो नोटा के बजाय एक तीसरा विकल्प उनको चाहिए। जी जी, के शर्मा जी, आपने लेकिन बहुत अच्छी व्याख्या की। सुबह से मैं कई डिबेट कर रहा हूँ, लेकिन आपने जिस तरह से पार्षदों का जीत का जो फॉर्मूला निकाला कि नगर पंचायत में वार्डों में कितनी जीत कांग्रेस और बीजेपी की हुई है, नगर पालिका में कितनी है और नगर निगम में कितनी हुई है, ये दर्शाती है ये फॉर्मूला कि किस तरह से नीचे से ऊपर आते आते बीजेपी थोड़ी सी मजबूत स्थिति में दिख रही है। ऐसा दूसरी चीज, इसमें भिलाई की जो बात करें, तो भिलाई के में देखेंगे भाजपा की गुटबाजी कहीं ना कहीं वहां पे उनको कमजोर कर रही है लगातार, पिछले समय और इस बार भी। सरोज पांडे वर्सेस यहाँ पे देखेंगे विजय बघेल जी सांसद हैं, और उसके बाद फिर प्रेम प्रकाश पांडे जी, फिर भसीन जी, ये तीनों जो है एक साथ चल रहे हैं। जैसे रिजल्ट देखेंगे तो वहां पे चरौदा की स्थिति आप देखेंगे तो वहां पे पकड़ जो दिख रही है, जो है पूरी तरह सब जगह कहा जा रहा है कि सरोज पांडे की टिकट मिली, लेकिन वो मैदान में चुनाव प्रचार में नजर नहीं आए। इनको काम दूसरों को करना पड़ा। अब वही स्थिति जामुल में जो आ रहा है, तो वहां पे आने का कारण ये बता रहा है कि विजय बघेल की वहाँ अच्छी पकड़ रही है। वहाँ पे रेख राम बंछोर 2 बार रहे हैं, जो कि विजय बघेल के नजदीकी माने जाते हैं। अब उसके साथ ही जो आगे जाएंगे तो चरौदा में जो महापौर रही है, वो खुद हार गई। तो इन तमाम नतीजों की समीक्षा करेंगे के शर्मा जी, आऊंगा मैं आपके पास में। लेकिन इसमें कांग्रेस की तरफ से जो बातें कही जा रही है कि अच्छे काम का अच्छा नतीजा है, अमित श्रीवास्तव जी, क्या इसको इस संदर्भ में समझा जाए 3 साल के भूपेश बघेल के कार्यकाल के अच्छे कामों का अच्छा नतीजा का रिजल्ट? निश्चित तौर पे गांधी जी, देखिए, अच्छे कामों के अच्छा नतीजा तो जनता ने बता दिया है, लेकिन इस चुनाव से एक और मैसेज गया है कि जनता ने भाजपा के अतिवादी चेहरे को पूरी तरीके से नकार दिया है। और क्योंकि मैं बिरगांव देख रहा था, मेरी ड्यूटी बिरगांव में लगी थी, और भाजपा के जो नेता है, जो बिरगांव में जो कथाकथित अपने उलूल जुलूल बयानों के लिए जाने जाते हैं, उनकी जो अभद्र भाषा और जहरीली
बोली के कारण जिस प्रकार का वो माहौल बनाना चाहते थे, तो ये चुनाव एक दर्शाता है। देखिए, जिस प्रकार से मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो पूरे निकाय के चुनाव आए हैं, हम जनता के इस प्यार को, आशीर्वाद को, भरोसा को, और मुझे ऐसा लगता है कि आपके चैनल के माध्यम से उन समस्त मतदाताओं को मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूं जिन्होंने हमारे 3 साल के कार्यकाल को कहीं ना कहीं मुहर लगाया है। और क्योंकि भाजपा के बड़े नेता जब आते थे, डिबेट में भी इनके प्रवक्ता आते थे, तो आप देखिए पूरा सरगुजा से लेके बस्तर हो, दुर्ग हो, रायपुर हो, बिलासपुर जिला हो, सब जगह चुनाव हुए, लगभग 10 जिलों में चुनाव हुए हैं जी। और मैं आपको एक और चीज बताना चाहता हूं कि इन 15 निकायों के माध्यम से एक चीज जनता ने दर्शा दिया है कि छत्तीसगढ़ में जो विश्वसनीय भूपेश मॉडल है, उस पर जनता को भरोसा है। और शायद इसीलिए एक है कि भूगोलिक है तो भरोसा है। दूसरी एक अहम चीज मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये चुनाव का जो परिणाम आया है, उसने एक और चीज पे मुहर लगाई है कि छत्तीसगढ़ में युवा, किसान, आदिवासी, किसान भाइयों के साथ साथ उद्योगपति और हर तबके का व्यक्ति कहीं ना कहीं तरक्की की ओर अग्रसर हो रहा है। और हम लोगों ने जो एक सपना देखा था समृद्ध और सशक्त छत्तीसगढ़, खुशहाल छत्तीसगढ़ बनाने का, मुझे ऐसा लगता है निश्चित तौर पे गांव, गरीब, आदिवासी पे सब जगह पे पंजे का जोर है। पंजे का जोर है, ये कहना मिस्टर वास्तव जी का। पंजे का जोर दिखता है क्या राजेश पांडे जी आपको? देखिए, ऐसा है कि पहले तो मैं जनादेश का सम्मान करता हूँ। जो भी जनादेश मिला है भारतीय जनता पार्टी को सुधार करती है। लेकिन दूसरे मैं ये कहना चाहता हूँ कि छत्तीसगढ़ में किस प्रकार से नगरीय चुनाव हुए, आम मतदाता समाचार पत्रों के माध्यम से, न्यूज चैनल के माध्यम से सबने देखा और प्रत्यक्ष रूप से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने महसूस भी किया कि किस प्रकार से सत्ता बल का, धन बल का और अधिकारियों को प्रभावित करके चुनाव को प्रभावित करने की कोशिश की गई। मैं पूछना चाहता हूँ, माननीय हमारे प्रवक्ता है, अगर आपको जनता पर विश्वास था तो आपने ईवीएम मशीन से जो मतदान होते थे सीधे प्रत्यक्ष प्रणाली से, महापौर, नगरीय निकाय के अध्यक्षों के चुनाव होते तो आप अप्रत्यक्ष प्रणाली से बैलेट पेपर के माध्यम से करना क्यों प्रारंभ किया? क्योंकि कहीं ना कहीं आपको ऐसा प्रतीत होता था कि जनता का विश्वास आपके साथ नहीं है। और इस चुनाव में भी आप देखेंगे तो लगातार जनता ने प्रदेश की भूपेश बघेल सरकार की वादा खिलाफी मतदाताओं के साथ किए गए छल प्रपंच को और प्रदेश सरकार की विफलताओं के प्रति आक्रोश जताने का काम किया। और भारतीय जनता पार्टी ने मुख्यमंत्री माननीय भूपेश बघेल जी का क्षेत्र हो, चाहे कृषि मंत्री रविंद्र चौबे जी का क्षेत्र हो, गृह मंत्री श्यामराव साहू जी का क्षेत्र हो, चाहे पीएचई मंत्री हमारे हैं रुद्र कुमार जी का हो, हर पूरे प्रदेश में 15 नगरीय निकाय चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने अथक परिश्रम और परिश्रम करके परिणाम को कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को मजबूती के साथ चुनाव लड़ने का काम किया है। और लोकतंत्र में हार जीत लगी रहती है, कहीं हार होती, कहीं जीत होती है। लेकिन हार जीत से आकलन होता है राजेश पांडे जी, हार जीत से एक आकलन होता है, क्योंकि इसको 2023 के चुनाव के सेमीफाइनल के तौर पे देखा जा रहा है। मैं आऊंगा के शर्मा जी, क्या इसको इस तरह से समझा जा सकता है कि विधानसभा का जो चुनाव है 2023 में, आऊंगा राजेश जी आपके पास में, उसके क्या इसको सेमीफाइनल के तौर पे समझा जा सकता है? के शर्मा जी, जो चुनाव है, जो कांग्रेस सरकार के लिए 3 साल के बाद कार्यकाल होने के बाद क्या स्थिति बन रही है, खासकर नगरीय निकाय क्षेत्रों में, ग्रामीण क्षेत्रों की योजना है, वहां पे अच्छे कांग्रेस का विधानसभा में भी रिजल्ट अच्छा आया है। माना जाता है कि भाजपा की पकड़ शहरी क्षेत्रों में है, तो ये कांग्रेस के लिए ज्यादा महत्वपूर्ण है। भाजपा तो पिछले 2 साल इंतजार करती रही कि इतना 70 विधायक जब कांग्रेस के आए तो 2 साल उनको समय दिए, जनता में कहीं आक्रोश, कुछ स्थितियां आगे। 1 साल से वो प्रयास कर रहे हैं और जो विषय शहरों क्षेत्र में गए थे, देखेंगे कि बड़े बड़े नेता भाजपा के प्रदेश सह प्रभारी भी इसमें दिखे, कांग्रेस के भी सभी मुख्यमंत्री भी सभी जगह जाने का दिख रहा है। तो खासकर नगरीय निकाय क्षेत्रों में भिलाई जो महत्वपूर्ण हो गया था, 4 मंत्री वहां पर है, तो वहां के रिजल्ट आप देखेंगे तो गृह मंत्री के क्षेत्र में भी उतनी रिजल्ट जहां कहा जाए ग्रामीण में, वहां भी उतना रिजल्ट नहीं दिख पा रहा है। नगरीय निकाय क्षेत्र में देखेंगे, भिलाई में देखेंगे तो विधायक और महापौर दोनों कांग्रेस के रहे। अब वहां पे देखेंगे तो एक काम करने वाला जीतता है। एक बड़ा उदाहरण वहां देखेंगे, वशिष्ठ नारायण मिश्रा जो है, वशिष्ठ नारायण मिश्रा 5वीं बार निर्दलीय जीते हैं वहां पे। जी जी जी, एक रिकॉर्ड है। और उसी तरह से यहाँ पे जो दावेदार जो रहे, जो महापौर के दावेदार के रूप में जिनको पेश करते हैं, उनकी जीत सुनिश्चित मानी जाती है। वो भी इस पार्षद चुनाव में देखने को मिल रहा है, जाहिर चुनाव नहीं होने के कारण। तो एकांत वंश और संदीप निरंकारी जैसे लोग जीते हैं। भाजपा ने दया सिंह को आगे किया था, वो भी जीत गए हैं। तो इस प्रकार
प्रकार से जो कांग्रेस के भीतर के रुद्रगुरु के क्षेत्र में देखे तो परफॉर्मेंस उतना अच्छा नहीं आया है। चरोदा की बात करें चाहे जामुन की बात करें जी, तो इसमें सब मिलाकर आगे जाके देखेंगे तो खैरागढ़ की स्थिति देखिए कि वहां पे विधायक के निधन के बाद, जोगी कांग्रेस विधायक के निधन के बाद स्थिति अभी बराबर की स्थिति है। तो देखना है कि यह जैसे जोगी कांग्रेस बिरगांव में है, खैरागढ़ में बात करें तो वहां पे जोगी कांग्रेस समापन के बाद क्या स्थिति निर्मित हो रही है। उपलब्धता उपस्थिति जो जोगी कांग्रेस दल की है निश्चित रूप से अभी समाप्त नहीं हुआ है और वो जीत हार को कांग्रेस और भाजपा के बीच में एक दूरी के रूप में काम कर रहा है। कुल मिलाकर कवायद चलेगी। शहर के सत्ता पे काबिज होने के लिए कई जगहों पे जोड़ तोड़ लगेगा, अभी भी जोड़ तोड़ की कोशिश होगी, जो हमने पिछले 10 नगर निगम को चुनाव में देखने को मिला था। आप भी गवाह थे उसके। अमित श्रीवास्तव जी कुछ ऐड कर रहे हैं, लेकिन आपसे एक सवाल मेरा ये भी है कि बीजेपी के तरफ से जो तर्क ईवीएम का दिया जा रहा है, उस ईवीएम के तर्क को आप कितना मानते हैं कि वो तर्क में है दम? क्योंकि धर्मलाल कौशिक ने भी कहा है कि ईवीएम से चुनाव होता तो भाजपा मजबूत होती। चुनाव परिणामों पे नेताओं के अपने अपने तर्क आ रहे हैं। देखिए, मुझे एक प्रश्न आपके माध्यम से राजेश भाई से पूछना है, ईवीएम पे ही इनको इतना भरोसा क्यों है जी? अपने कार्यों पे भरोसा क्यों नहीं है जी? और जब देखिए आप ईवीएम का रोना रोते हो और ये कोई नई चीज नहीं कर रहे हैं गांधी जी। और मैं तो आपसे हमेशा कहता हूँ ना कि कहाँ इस दौर में वफा की उम्मीद कर रहे हो, बड़े नादान हो साहब, है कि सीसी में दवा ढूंढ रहे हो। तो भाजपा के लोग जीत से खुश नहीं होंगे। वो लगातार अपना एक पार्ट दशा रखे जा रहे हैं, 4 दिन से ये माहौल बनाया जा रहा है, ऐसा होगा वैसा होगा। लेकिन जो लगातार जो क्लीन स्वीप मिली है ना, आप देखिए जिस प्रकार से क्लीन स्वीप मिली क्या आपको? क्लीन से स्वीप है क्या अमित जी? देखिए, मैं क्या बोल रहा हूँ, परिणाम अभी रात तक कुछ बचे हैं, वो आ जाएंगे और निश्चित तौर पर क्लीन स्वीप होगी। और क्लीन स्वीप ये पहली बार नहीं हो रहा है गांधी जी। प्रचंड बहुमत से जब विधानसभा में हम जीते, जनता का प्यार और आशीर्वाद और भरोसा बरकरार रहा, उसके बाद उपचुनाव हमने जीता, उसके बाद नगरीय निकाय जीता, उसके बाद पंचायत चुनाव जीते, एक के बाद एक अगर सरकार में बैठे हुआ जैसे। और इनके नेता कहा करते थे कि ये चुनाव जो हो रहा है इसका परिणाम बताएगा कि आपने 3 साल का काम कैसे किया है। तो क्या अब वो नेता, आपके चैनल के माध्यम से मैं इस प्रश्न उठाना चाहता हूं कि जो नेता, इनके बड़े बड़े नेता अपने यहाँ अभी चुनाव नहीं जीता पाए, चाहे वो खैरागढ़ हो, इनके पूर्व मंत्री जिनकी ड्यूटी बिरगांव में लगी थी, उन्होंने बहुत ही चुनाव में जिस प्रकार की जहरीली भाषा का प्रयोग किया, पूर्व मुख्यमंत्री ने क्या कहा, उनके पूर्व मंत्री ने क्या कहा, मैं हाथ काट दूंगा, पैर काट दूंगा, जिस प्रकार के शब्दों का, जहरीले शब्दों का प्रयोग किया। छत्तीसगढ़ की जनता, 2 करोड़ 80 लाख जनता, और जो अभी चुनाव में जो जनता ने मतदान किया उसने बता दिया है कि छत्तीसगढ़ में जहर बोलने वाली इस टाइप की राजनीति छत्तीसगढ़ की फिजा में जनता पसंद नहीं करती है। जिस प्रकार से गांधी जी, एक और चीज कहना चाहता हूं मैं आपको कि आपने कहा क्लीन स्वीप, मैं नगर पंचायत की बात करता हूं गांधी जी। प्रेमनगर 15 में 11, नहरपुर 15 में 11, कोंटा 15 में 14 और भैरमगढ़ 12 में 12 और मारो 15 में 9 और भोपालपट्टनम 15 में 15। अब मैं नगर पालिका परिषद में आ जाता हूँ। क्लीन स्वीप साहब, अमित श्रीवास्तव जी, क्लीन स्वीप होता है 15 में 15। ठीक है, आपने 15 में 15 हासिल कर ली तो वहां पे क्लीन स्वीप मान सकते हैं। लेकिन बाकी जगहों पे बीजेपी ने जिस तरह से चुनौती तो पेश की, क्योंकि जिस तरह से के शर्मा जी ने शुरुआत में ही जो आकलन किया, मैं सुबह से कई डिबेट में बैठ रहा हूँ, वो जो नतीजों पे जो उनकी समीक्षा है वो काफी सटीक है कि किस तरह से नगर पंचायत में, फिर नगर पालिका में, फिर नगर निगम में क्या स्थिति रही और किस तरह से बीजेपी को इस तरह से हल्के में नहीं। तारीख आपको अपडेट कर देता हूँ, अभी के भैया कह रहे थे, क्योंकि वो गृह मंत्री जी का क्षेत्र है, हमने पूर्ण बहुमत वहां पर प्राप्त कर लिया है, 40 सीट वहां पर है, 21 सीट हम जीत चुके हैं। तो लगातार मैं उसी प्रकार अगर आप चरोदा में देखें और चाहे भिलाई में देखें, लगातार अगर आने वाले समय में आप देखेंगे, रात तक जब परिणाम आएंगे, सारे 15 की 15 जगह हमारे लोग जिस प्रकार से महापौर बने थे, जिस प्रकार से क्लीन स्वीप हुई थी, पूरी तरीके से क्लीन स्वीप होगी गांधी। ये मुझे आश्वस्त मैं आपको करना चाहता हूँ। जी जी जी, आश्वस्त कर रहे हैं अमित श्रीवास्तव जी, मुझे भी कर रहे हैं और बीजेपी को भी कर रहे होंगे, मुझे लग रहा है। और कहीं ना कहीं आने वाले समय में जहाँ पे थोड़ा सा ऊपर नीचे हो रहा है, वहां पे भी आप बेहतर पोजीशन बना लेंगे, क्योंकि हमने देखा था पिछले नगर निगम के चुनाव में। राजेश जी, देखिए, निश्चित रूप से पिछले नगर निकाय के जो चुनाव हुए उसमें अप्रत्यक्ष प्रणाली का उपयोग करके, किस प्रकार से धन बल का, सत्ता बल का उपयोग करके केवल एक नगर निगम इनका बहुमत था और 9 में इन्होंने अपने, और वो तो आपके ऊपर भी आरोप लगते रहे साहब, जब आप सत्ता में थे, जब आप सत्ता में थे तो आपके ऊपर भी आरोप लगते रहे हैं। अभी भी तो सत्ताधारी पार्टी पे लगता ही है। ईवीएम के ऊपर उंगली उठाना,
ये कांग्रेस और विपक्षी दल जब मोदी जी बनते हैं तो नहीं तो साहब 10 नगर निगम में जब चुनाव हुए थे उस समय आपने क्यों नहीं ईवीएम का प्रश्न उठाया? 10 नगर निगम में जब चुनाव हुए थे ईवीएम पे उंगली उठाते क्योंकि सब सेफ है, उसमें कहीं तो कोई बदमाशी की गुंजाइश नहीं। वही है बैलेट पेपर व्यवस्था को सही मानते हैं। कई जगह तो पेटियों के नेट खुले हुए मिले, कई जगह इसमें नेता वहां पे पकड़े गए, कई पोलिंग बूथ में इनके नेता वहां पे अधिकारियों के साथ कैमरे बंद करा के वहां पोलिंग करवा रहे थे। खैरागढ़ में आप देखिए तो बरोबरी में आ गया, वहां बहुमत बीजेपी का जा रहा था, लेकिन उसको सत्ता अधिकारियों को पहले निर्देशित करके उसको बरोबरी में लाने का काम किया गया। बिरगांव में आप देखिए रायपुर नगर निगम, रायपुर से लगा हुआ क्षेत्र बिरगांव में आपको बहुमत नहीं मिला, जनता ने तो आपको नकार दिया है। उसके बाद आऊंगा मैं आऊंगा पूर्व मुख्यमंत्री और अगर मंत्री अपने क्षेत्र में पार्षद जुटाने की एक एक करके साहब राजनीति में बर्बाद में चला जाना चाहिए, राजनीति में संन्यास हो जाना चाहिए, क्योंकि चुनाव से पहले उन्होंने बहुत बड़ी बड़ी तकरीर और बात की थी। लोगों को डराने धमकाने का काम और लोकतांत्रिक सारी व्यवस्थाओं को तार करने का काम प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की कांग्रेस सरकार ने किया है और इसका प्रभाव है जिसके कारण ये स्थिति है। उसके बाद भी भारतीय जनता पार्टी ने पूरे कार्यकर्ताओं ने पूरे पुरुषार्थ से पराक्रम से डट के मुकाबला किया और कांग्रेस को कहीं न कहीं करारा कहना चाहिए मुकाबले में और टक्कर देने का काम किया है। और आज तक आपने मुख्यमंत्री जी के क्षेत्र आप देखिए क्या स्थिति में, भिलाई में भारतीय जनता पार्टी अभी भी अच्छी स्थिति में है। साहब देखिए क्या है, आप लोगों ने जो एक तर्क निकालिया, मैं आऊंगा अमित जी, आऊंगा आपका भी पक्ष लूंगा, लेकिन के शर्मा जी मालूम है जन्नत की हकीकत, लेकिन दिल को खुश रखने को गालिब से का ये ख्याल अच्छा है। मतलब कुछ इसी तरह की स्थिति है, कोई ना कोई एक वजह निकाल ली जाती है और शायद मुझे लगा इस बार ठीकरा ईवीएम के जरिए रखने की कोशिश हो रही है। जो भी भाजपा का कहना है प्रशासनिक दुरुपयोग या ईवीएम के मामला हो चाहे अन्य बातें जो मत पेटी के नट खुले मिले, इनको जो कार्यकर्ता बेस पार्टी होने के बाद भी कहीं न कहीं नेताओं को अभी टिकट वितरण को लेकर के कई जगह पे बात आ रही है। बिरगांव में यही बात आ रही है, जैसे भिलाई का बात बताया मैं कि सरोज पांडे और प्रेम प्रकाश पांडे विजय जो सांसद है उनके माध्यम से लेकर टोटल लेकर के कार्यकर्ताओं को बेस जो पार्टी है तो कार्यकर्ताओं को आपको महत्व देते हुए उसी आधार पे आपको टिकट वितरण करना पड़ेगा, तब कहीं जाके रिजल्ट आपका आगामी चुनाव तक के आपको बेहतर कर पाएंगे। एक चीज, दूसरी चीज जो कांग्रेस के लिए जो महत्वपूर्ण रहा है कि संपत्ति कर आपने आधा करने की बात की, अभी नहीं होने के बावजूद आपकी स्थिति जो इतनी बेहतर आ रही है तो आपको उस पर भी विचार करना है कि ये सब हो जाएगा तो क्या स्थिति निर्मित होगी। धूल मच्छर की बात करें, जो अभी आपने जो घोषणा पत्र नगरीय निकाय में किया है कि विधानसभा में आपने जो घोषणा पत्र जारी किया है, पिछले नगरीय निकाय 10 नगर निगम में जब आप जीते थे तब आपने जो ये सब घोषणा पत्र यदि पूरा हो जाएगा तब भाजपा की स्थिति क्या होगी, इस पर भी भाजपा को चिंतन करना चाहिए। स्वच्छता को लेकर केंद्र सरकार ने यहाँ राज्य को जो पुरस्कृत किया इस चुनाव में कांग्रेस ने पूरी तरह भुनाने का उसको प्रयास किया है कि हमको भाजपा के केंद्र सरकार ने हमको सम्मानित किया है, ये कांग्रेस के लिए प्लस भी गया है। तो पूरी तरह से हम चुनाव को, इस नगरीय निकाय चुनाव को देखें तो भाजपा को मेहनत की जरूरत है और कांग्रेस को नतीजे यही बताते हैं कि भाजपा को मेहनत की आवश्यकता है। अमित जी कुछ ऐड कर रहे हैं आप? जी देखिए, मैं बहुत से प्रश्न जो राजेश भाई ने उठाए मैं उसका जवाब देना चाहता हूँ। पहला कि जिस प्रकार उन्होंने ईवीएम की बात की थी, ईवीएम पे ही भाजपा को भरोसा क्यों है? अपने कार्यकर्ताओं पे तो इनके कार्यकर्ता पहले ही इनसे अलग हो चुके हैं। जिस प्रकार हमने विधानसभा चुनाव में देखा था, इन्होंने स्वतः ही कहा था 56 लाख कार्यकर्ता हमने बनाया, इनको वोट 41 लाख पड़े थे। तो और एक और चीज, गांधी जी की जो इनके पूर्व मुख्यमंत्री, इनके पूर्व मंत्री एक पार्षद अगर अपने क्षेत्र में नहीं जिता पाते तो मुझे ऐसा लगता है कि छत्तीसगढ़ की जनता का वो विश्वास बैठे हैं और अब उन्हें राजनीतिक वनवास की ओर भी उनको ध्यान देना चाहिए। और मुझे ऐसा लगता है कि जिस प्रकार की, ऐसा तो आपकी तरफ भी लागू हो सकता है अमित जी, ऐसा तो कांग्रेस में भी लागू हो सकता है। गांधी जी मैं कंप्लीट कर लूं, मुझे पता है आप क्या कहेंगे जी, बहुत अच्छे से मैं जानता हूं कि आप क्या कहने वाले हैं, लेकिन मैं कंप्लीट कर लूं प्लीज, अगर आपकी इजाजत हो तो। नहीं कंप्लीट कर लीजिए साहब, इजाजत क्या, ये आपका ही शो है, जनता का ही शो है, आप बात रख सकते हैं। जी 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 देखिए, जिस प्रकार मैंने क्यों और किस परिपेक्ष में कहा मैं उसमें कह रहा हूँ। देखिए, उन्होंने चुनाव के पूर्व कैसी कैसी बातों को, वो मैं उन शब्दों को मैं प्रयोग भी नहीं करना चाहता आपके चैनल में, बहुत सम्मानित आपका चैनल है। उन्होंने जिस प्रकार के शब्दों का, जहरीली भाषा का प्रयोग किया था, बोली का प्रयोग किया था और बड़ी बड़ी बातें उन्होंने की थी, हम ऐसा कर देंगे 15 में साफ हो जाएंगे और जिस प्रकार से कांग्रेस मुक्त हो जाएगी, बातें बहुत सारी अलग अलग बातें उन्होंने की थी। उस परिप्रेक्ष्य में मैंने कहा था कि अगर आप, इनके प्रदेश अध्यक्ष जी ने कहा था कि ये चुनाव के बाद साफ हो जाएंगे,
और ये 5 सीट भी नहीं ला पाएंगे। आज अगर 15 में 15 जीत रहे तो क्या उन्हें भी सोचना चाहिए कि 15 नहीं जीत रहे साहब, 15 नहीं जीत रहे। चुनाव पूर्व ऐसी कोई बात ना करें, अमित जी, ना किया जाए कि बेटा बाद में आपकी जग 15 में हटाई हो। 15 नहीं है साहब, जामुन खिसक चुका है आपसे, जामुन में आप नहीं आ रहे हैं ये साहब। गांधी जी, it's too early to say anything right now. You just wait for some time. चलिए, आप ठीक है थोड़ी साहब। देर देखेंगे, बिल्कुल। खैरागढ़ में भी आप तीन आपको सीट नतीजे बाहर, मालूम है, तीन सीट खैरागढ़ के पूरा भी मुझे नतीजे पूरा मालूम है, ठीक है, वहां पे 1 सीट का है इधर से उधर, वो हो जाएगा। लेकिन राजेश पांडे जी, मुझे लगता है कि आपने तो कह दिया जनादेश का सम्मान है, कांग्रेस तो मजबूत स्थिति में दिख रही है ना साहब आपको, ये तो आप मानेंगे। देखिए कांग्रेस बिल्कुल अहम पाल के चल रही। मैंने कहा ना, देखिए उनकी आत्मविश्वास बता रहा है कि 15 की 15 बनेगी, मतलब हर जगह वो जोड़ तोड़ करने वाले, सत्ता बल का धन बल का उपयोग करने वाले, यही तो चुनाव में हुआ है। सत्ता बल, धन बल और बहुबल, ये प्रयोग भाजपा करती है साहब, भाजपा करती है। और डॉक्टर किरण बेदी जब यहाँ की महापौर थी, आपका सभापति कैसे आपने बनाया था, ये पूरा रायपुर शहर देखे भैया गांधी जी, और आप स्वयं जानते हैं। आपने अपना महापौर बना लिया। आपको रायपुर नगर निगम में भी बहुमत नहीं था, 9 में से केवल 1 नगर निगम में बहुमत था, लेकिन आप 10 के 10 में आपने अपना महापौर बिठाया। ये बताता है कि अगर निर्दलीय हमारा साथ देना चाहते हैं, अगर सरकार के कार्यों पे मुझे भरोसा है, और अगर वो कहते हैं भूपेश है तो भरोसा है, कांग्रेस है तो भरोसा है। एक एक करके राजेश जी, अमित जी, समय की कमी है। भाजपा के पेट में क्यों दर्द हो रहा है? आप 70 वर्षों तक इस देश में राज करते हैं, क्योंकि गलत और प्रजातंत्र, लोकतंत्र, के शर्मा जी के पास आना चाहूंगा। मैं आऊंगा राजेश जी, एक एक बात करोगे साहब तब हो पाएगा। आप लोग ऐसे हल्ला करेंगे, आप बुद्धिजीवी लोग हैं, साहब, इस तरह से चैनल का समय आप अगर ठीक करेंगे। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता के शर्मा जी के पास आना चाहूंगा। राजेश पांडे जी, आऊंगा मैं। के शर्मा जी, अंधेरा फटेगा, कमल खुलेगा। जी। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता ऐसे हार जीत के पड़ाव से हताश और निराश होने वाला नहीं है, वो दुगने मनोबल के साथ बढ़िया, अच्छा है, मनोबल बना रहे साहब। जी। जनता तक लेके जाएगा और आने वाले 2023 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी यहाँ पुनः जीत का परचम लहराएगी। आपके बड़े नेता ने कहा था कि कीचड़ में कमल खिलता है, लेकिन जनता समझ चुकी है कि अब कमल मुरझाने लग गया, कीचड़ ज्यादा हो गया है। जी। के शर्मा जी, अगर एक बात को समझा जाए, जनाधार, अरे साहब राजेश पांडे जी, एक महत्वपूर्ण बिंदु पे आने दीजिए साहब, समय कमी है। राजेश पांडे जी, एक महत्वपूर्ण बिंदु पे आने दो साहब, मेरे को मेरी बात नहीं हो पाएगी, समय कम पड़ जाएगा। एक प्रेस विज्ञप्ति जारी हुई बीजेपी की तरफ से, के शर्मा जी, एक लाइन को हेडलाइन में समझा जाए तो चुनावों ने कांग्रेस का जनाधार कम होने के संकेत दिए, जनादेश का सम्मान है, बीजेपी की ये प्रेस विज्ञप्ति है। फिर से दोहरा दूं, शायद आप समझ जाए अच्छे तरीके से। चुनावी नतीजों ने कांग्रेस का जनाधार कम होने के संकेत दिए हैं, जनादेश का सम्मान है। जनाधार कम होने के संकेत दिख रहे हैं क्या, जो बीजेपी कह रही है जिस तरीके से? इसको यदि हम देखें तो केवल इनका जो टारगेट चल रहा था ना, बिरगांव और भिलाई नगर निगम, जी, 2 जगह देखेंगे तो पूरी तरह इनके ताकत लगा हुआ था जो था उसमें। उसके बाद चरौदा में बृजमोहन अग्रवाल जी बैठे थे, ये भी एक बड़ी क्षेत्र मान के इन लोग चल रहे थे। लेकिन यहाँ पे जो देखेंगे 40 में से 23, चरौदा में आंकड़े थोड़ा देख लेंगे नगर जहाँ पे इनका दिख रहा है, 40 में से 23 और फिर 70 में से 34 के लगभग मतलब बहुमत के पास भिलाई में, उसी तरह बिरगांव में 40 में से 19। अब वहां भी 2 चाहिए, तो कुल मिलाकर बहुमत के लगभग नजदीक के है यहाँ नगर निगम क्षेत्रों में। यदि बात करें तो 2 जामुन और खैरागढ़ की बात को अलग रख दें, उस पालिका को, तो यहाँ पे जो बीजेपी जो मेहनत कर रही थी, वहां पे कहीं न कहीं इनको लग रहा है कि हमने जो संघर्ष किया था वो हम वहां तक पहुंचे हैं, मुख्यमंत्री का क्षेत्र होते हुए भी। दूसरा चीज है कि कहीं बीजेपी अपने कार्यकर्ताओं को के उत्साह को कम नहीं करना चाहती, कि उनमें एक उत्साह बना रहे जो नगरीय निकाय चुनाव में कार्यकर्ताओं ने। के शर्मा जी, आपको रोकना चाहूंगा, एक चीज और समझना चाहूंगा कि जो दिग्गज नेता थे, जो जमीनी तौर पर दिखने चाहिए थे, जमीनी स्थिति में नहीं दिखे। आप देखिए कि सरोज पांडे इतनी वरिष्ठ नेत्री हैं, वो उनके वार्ड में वो चुनाव हार गए, उनके प्रत्याशी हार गई। बागी जो प्रत्याशी थी बीजेपी की, वो जीत गई वहां से। प्रेम नगर देखिए कि रेणुका सिंह केंद्रीय राज्य मंत्री, वहां पे स्थिति आप देखिए किस तरह की आई। तो इस जनादेश को क्या समझा जाए, जो वरिष्ठ नेता है, क्या वो अपनी उपस्थिति दर्ज नहीं करा पाए इस चुनाव में जो होना चाहिए था? वही चीज मैं शुरुआत में बोल रहा था, सरोज पांडे के कार्यकर्ताओं को टिकट तो दिलाया संगठन में, जैसे लेकिन बागी प्रत्याशी जीत गई वहां पे साहब।
बागी प्रत्याशी जो बीजेपी की थी वो जीती वहां पे। नहीं, बाकी बागी जो बागी थी, टिकट नहीं दिया गया जिस प्रत्याशी को। देखो, बिरगांव में जो बागी जीते हैं वो कांग्रेस के ही बताए जा रहे हैं। जी बिरगांव जी की स्थिति में, है जी। ना, जो 4-5 है, मतलब दोनों पार्टियों की तरफ से जो बागी प्रत्याशी थे उन्होंने कुछ गणित बिगाड़ दिया इस बार। सही बात है, वही बताया ना, टिकट वितरण को लेकर जो बात थी, तो वरिष्ठ नेताओं के बीच सामंजस्य की आवश्यकता है। ये इनको समझना पड़ेगा कि 15 साल की सरकार हमारी जा चुकी है, हमको एकजुट होकर आगे आना पड़ेगा। कार्यकर्ता जो इनके जो निष्ठापूर्वक काम कर रहे हैं, उनकी भावनाओं को सम्मान करना होगा। सम्मान करना होगा, ये बहुत बड़ी बात के शर्मा जी ने कही। यहाँ पे समय की कमी है, कुछ और समाप्त करना चाहेंगे संक्षिप्त में के शर्मा जी? मुझे ऐसा लगता है राजनीति मैं आऊंगा। ये प्लस हो गया, तो अभी किसी भी नगरीय निकाय चुनाव में जीत से भूपेश बघेल की स्थिति मजबूत हो गई। भूपेश बघेल की स्थिति, और दिल्ली में भी और रख सकते हैं कि उनकी स्थिति कैसी मजबूत है। जी अमित जी समाप्त करेंगे। जी, मुझे ऐसा लगता है कि जिस प्रकार से आपने अभी गिनाया और जिस प्रकार से बड़े नेता भाजपा के प्रचार तक नहीं किए, ये दर्शाता है कि छत्तीसगढ़ में भाजपा के 36 से भी ज्यादा टुकड़े हो चुके हैं। अच्छा राजेश जी, आवाज आ पा रही है? आपने निकाल दिया ऑडियो, आवाज आ रही है मेरी? समाप्त करेंगे। आज राजेश भाई के पास कहने के लिए कुछ नहीं है, पहले साहब बोले कहने के लिए कुछ नहीं आपके पास राजेश जी, समाप्त संक्षिप्त में। नहीं, अरे ईयरफोन में दिक्कत, हमारे पास कहने के लिए बहुत कुछ दिक्कत है, और दिक्कत को सुलझाना पड़ेगा साहब। दिक्कत आज आपके साथ भी है, पार्टी की भी कुछ दिक्कतें हैं। मुझे लगता है कि उसको थोड़ा सा सही कर लेंगे तो विधानसभा के जो चुनावी नतीजे जो 2023 करेंगे वो बेहतर हो सकते हैं, और बेहतर की उम्मीद हमेशा रहती है। और मुझे लगता है कि हिस्सा नहीं होता अगर कुल्हाड़ी में लकड़ी का हिस्सा नहीं होता। जी जी जी, कार्यकर्ताओं ने बता दिया ये चीज। तो आप सभी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए। के शर्मा जी आपका, अमित श्रीवास्तव जी आपका, साथ ही राजेश पांडे जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। साधना न्यूज पे खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। बैक टू स्टूडियो। सब बनेंगे फॉलो